श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथ चतुर्विंशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो इस सृष्टि के उत्पत्ति, पालन करता और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच तस्यां विदर्भो जनयत् पुत्रो नाम्ना कुशक्रथो, तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्। रोमपादसुतो बभ्रो कीर्ति रजायत, उशिकस्तत्सुतस्तस्मात् चेदिश्चैद्यादयो नृप। क्रथस्य कुन्तीपुत्रोऽभूत्, धृष्टिस्तथा तस्याथ निर्वृत्तिः। ततो दशार्हो नाम्ना भूत तस्य व्योमसुतस्ततः। जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथसुतः। ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः। करम्भी शकुने पुत्रो देवरातस्तदात्मजः। देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुकुरुवशादनुः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विदर्भ के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रु, बभ्रु का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दशघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि और धृष्टि का निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का दशार्ह और दशार्ह का व्योम, व्योम का जीवमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरा, देवरा से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से
सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्या, वृष्णि, देवावृद, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्नलोची, किंकिण और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्राजित और अयुताजित। देववृद्ध के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवावृद्ध और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बभ्रो श्रेष्ठो मनुष्याणां, देवैर्देवावृद सम, पुरुषा 65 षट सहस्राणि चाष्ट च। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवावृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोज वंश यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शनि और अनुमित्र, ये 2 पुत्र थे। अनुमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंश के निम्न के ही पुत्र थे। अनुमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी। शिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयोधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुणी, कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनुमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आशंग, सारमेय, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिनका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र हुए, देववान और उपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि, कंबलवरही। उनमें कुकुर का पुत्र वन्ही, वन्ही का विलोमा, विलोमा का कपोत रोमा और कपोत रोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभी, दुंदुभी का अरिध्योत्य, अरिध्योत्य का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहु की नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धृतसेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा,
न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं थी, कंसा, कंसवती, कंका, शूरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनि, शिनि से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदीक हुए। हृदीक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधनवा और कृतवर्मा। देवमीड के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उनके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे आनक दुंदुभि भी कहलाए हुए ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें थी, पृथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन के एक मित्र थे। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसीलिए हे सुंदरी, अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और उसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा